आज की क्लास में हम क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को देखेंगे। क्रॉप टूल को यूज करते हुए हम अपनी इमेज में से एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर सकते हैं और ना सिर्फ हम एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, अगर हमने अपनी इमेज में कुछ पोर्शंस ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास क्रॉप टूल मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर होल्ड रखूं तो इस फ्लाईआउट में हमारे पास 4 टूल हैं, क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्शन टूल। और इन चारों टूल की शॉर्टकट की C है। जो टूल यहाँ पे शो हो रहा होगा किसी और टूल पे रहते हुए, जब आप C प्रेस करेंगे तो वो टूल एक्टिव हो जाएगा। आई एम मुबीना बारी और मैं यहाँ से क्रॉप टूल पे क्लिक करूंगी। जब मैं क्रॉप टूल पे क्लिक करूं तो मेरे इमेज के इर्द गिर्द इस तरह से क्रॉप बॉक्स आ जाता है और मैं यहाँ से इस बॉक्स को रीसाइज कर सकती हूँ। अगर इसे मैं पकड़ कर ड्रैग करूँ तो आप देखें मैं इसे जिस तरह से भी रीसाइज कर रही हूँ मेरा बॉक्स उसी तरह से रीसाइज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास रीसेट का ऑप्शन है। अगर मैं इस क्रॉप बॉक्स को रीसेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरा क्रॉप बॉक्स वापस रीसेट हो जाता है। अब अगर इसे मैं प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा करना चाहूँ तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके कर सकती हूँ। मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा या बड़ा करूँ तो ये प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा होगा। और अगर इसे मैं पकड़ कर ड्रैग करूं तो मैं इसे वापस बड़ा कर सकती हूं। अगर मैं यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करूंगी तो इसकी विड्थ और हाइट एक साथ कम या ज्यादा होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करूं हॉरिजॉन्टल लाइन से तो जस्ट इसकी हाइट कम होगी या हाइट ज्यादा कर सकती हूँ अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करती हूँ। उसके अलावा अगर मैं वर्टिकल लाइन को पकड़ कर ड्रैग करूं तो मैं इसकी विड्थ कम या ज्यादा कर सकती हूँ अपने क्रॉप्ड एरिया की। जिस एरिया को मैं क्रॉप करना चाहती हूँ उसकी सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इंटर प्रेस कर सकती हूँ, या ये जहाँ पर जो मुझे चेक नजर आ रहा है अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ नीचे मुझे लिखा हुआ भी शो हो रहा है कमिट करंट क्रॉप ऑपरेशन। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ या फिर अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दूँ तो मेरा रेस्ट ऑफ एरिया कट जाता है और जो सिलेक्शन मैंने बनाई थी वो एरिया मेरा रह जाता है। अगर मैं इंटर प्रेस करती हूँ तो आप देखें ये मेरा एरिया रह गया। अभी मेरी ये इमेज डिस्कार्ड नहीं हुई, इसके पिक्सल यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं दोबारा यहाँ से क्रॉप टूल लूँ और इन क्रॉप हैंडल को पकड़ कर ड्रैग करूँ तो आप देखें जैसे ही ये क्रॉप बॉक्स आएगा मेरी बाकी इमेज भी मुझे शो हो जाती है और मैं यहाँ से ड्रैग करके इसको वापस बड़ा कर सकती हूँ। मैं कंट्रोल Z कर दूंगी। अब ये मेरी इमेज ओरिजिनल हालत में आ चुकी है तो मैं अपने कीबोर्ड से C प्रेस करके वापस क्रॉप टूल को एक्टिव कर लूंगी। और क्रॉप टूल को एक्टिव करने के बाद अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे सबसे ऊपर रेशियो है, तो आप देखें 1/1 का रेशियो यहाँ पे आ गया। 1.1 में स्क्वायर बॉक्स आता है हमारे पास। तो यहाँ नीचे मुझे कुछ रेशियो साइजेस दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ से 4/5 करूँ और 4.5 में हमारे पास पोर्ट्रेट शेप बॉक्स आता है। बॉक्स का साइज हम डिसाइड करते हैं उसे ड्रैग करके। अगर हम 1.1 रेशियो सिलेक्ट करते हैं तो अगर हम विड्थ में 1 पिक्सल ऐड करते हैं तो हाइट में 1 पिक्सल ऐड होता है, जबकि अगर हम 4.5 सिलेक्ट करते हैं तो अगर हम विड्थ में 4 पॉइंट ऐड करेंगे तो हाइट में 5 पॉइंट ऐड होंगे। और इस तरह से हम जितना मर्जी बड़ा या छोटा बॉक्स बना सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से प्रीसेट को चेंज करूंगी ये चेंज हो जाता है। उसके बाद नीचे 16/9 है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा क्रॉप बॉक्स वापस सेट हो जाता है क्योंकि 16/9 रेशो से ये कैनवस मैंने लिया हुआ है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आकर अगर 2.3 करूँ तो ये वापस इस तरह से आ जाता है। यहाँ से आप रेशो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रंट इमेज है तो यहाँ से हम विथ हाइट और रेजोल्यूशन डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं। अगर हमने खुद से सेट करना है तो हम यहाँ रेशो के नीचे जो विथ हाइट और रेजोल्यूशन का ऑप्शन है डिफॉल्ट यही ऑप्शन हमारा सिलेक्ट होता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें यहाँ 2 की बजाय 3 बॉक्सेस हैं मेरे पास। तो मैं पहले बॉक्स में इसकी विड्थ ऐड कर सकती हूँ, दूसरे में हाइट और तीसरे में मैं इसकी रेजोल्यूशन सेट कर सकती हूँ। और जब मैं अपने इमेज को क्रॉप करूंगी तो क्रॉप होने के बाद वो उसी साइज में मेरे पास आएगा।
जो थोड़ा एरिया मैं क्रॉप करूंगी ये उसे उसी तरह से बड़ा करके मुझे उस साइज में दे देगा जो यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ सबसे पहले हमारे पास 4 इंच विड्थ, 5 इंच हाइट और 300 पिक्सल इसकी रेजोल्यूशन है। उसके बाद नीचे आऊं तो 8.5 इंच इसकी विड्थ, 11 पॉइंट हाइट और 300 पिक्सल इसकी रेजोल्यूशन है। यहाँ डिफरेंट प्रीसेट दिए हुए हैं, अब जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा टॉप क्लिक कर भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से विथ हाइट और रेजोल्यूशन सिलेक्ट करूंगी। 1920 पिक्सल मुझे ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से px लिखूंगी। अब इसकी विथ मुझे पिक्सल में शो होगी, 1920 पिक्सल इसकी विथ होगी और इसकी हाइट मैं 1080 पिक्सल दे देती हूँ। अगर आपने अपनी विथ और हाइट पिक्सल में रखनी है तो आप px लिखेंगे इसके साथ, और अगर इंचेस में रखनी है तो आप in लिखेंगे। और उसके बाद रेजोल्यूशन यहाँ पे 300 है तो मैं 300 ही रहने देती हूँ। और उसके बाद मैं इसको छोटा करूंगी इस क्रॉप बॉक्स को। तो इसी प्रपोर्शन में ये क्रॉप बॉक्स छोटा हो रहा है। इतने एरिया को मैंने इस क्रॉप बॉक्स में ले लिया है। अब अगर मैं कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूं, जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था उसने उतने एरिया को जो साइज मैंने दिया था उसमें बड़ा करके दिखा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इमेज मेन्यू पे आऊं और यहाँ से इमेज साइज पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी विथ 1920, हाइट 1080 और रेजोल्यूशन 300 है। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ, Ctrl Z प्रेस करूंगी। अब मेरी इमेज यहाँ से ओरिजिनल हालत में आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से 1:1 स्क्वायर रेशो सिलेक्ट करूं, अब चाहे तो मैं इसको छोटा करूं या बड़ा करूं, इसका रेशो 1:1 होगा। अब इसमें मैं रेजोल्यूशन नहीं दे सकती अगर मैं रेशो रखती हूँ। अब अगर मैं इसको छोटा करूंगी उतना ही छोटा मेरा कैनवस हो जाता है। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करती हूँ तो अब देखिए मेरा कैनवस छोटा हो गया। अब इसने इसको बड़ा नहीं किया। Ctrl Z कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्लियर ऑप्शन है। तो जब हम क्लियर करते हैं तो हमारे पास जो हमने यहाँ पे क्रॉपिंग की होती है वो क्लियर नहीं होती, जो यहाँ पे हमने वैल्यूज दी होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं, चाहे हमने नीचे वाली वैल्यू में से कुछ सिलेक्ट किया हो या ऊपर वाली वैल्यू में से कुछ सिलेक्ट किया हो। जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ से क्लियर पे क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। मैं यहाँ से विथ हाइट और रेजोल्यूशन सिलेक्ट करूंगी। जब मैंने विथ हाइट और रेजोल्यूशन सिलेक्ट की तो इससे पहले जो विथ हाइट और रेजोल्यूशन मैंने ऐड की थी वो यहाँ पे आ गई। 1920 पिक्सल इसकी विथ, 1080 पिक्सल हाइट और 300 इसकी रेजोल्यूशन है। वो प्रीसेट जिसको यूज करते हुए मुझे बहुत ज्यादा क्रॉपिंग करनी पड़ती है तो वो प्रीसेट मैं यहाँ पर बनाकर सेव भी कर सकती हूँ। यहाँ मैंने वैल्यू ऐड कर दी। वैल्यू ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे न्यू प्रीसेट पे आऊंगी और यहाँ पे मैं अपने प्रीसेट का नाम दे देती हूँ। तो मैं इसको EFX नाम दे देती हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें EFX के नाम से ये प्रीसेट यहाँ पे आ चुका है। आप जितने चाहे यहाँ पे प्रीसेट सेव कर सकते हैं और जो प्रीसेट आपने बनाया है अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिलीट क्रॉप प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक तो ऊपर वो प्रीसेट है जो मैंने बनाया और उसके बाद ऑल ग्रुप प्रीसेट है। तो यहाँ पे अगर आपने एक से ज्यादा प्रीसेट बनाए होंगे या प्रीसेट का कोई ग्रुप बनाया होगा तो आप जिसको डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं अगर इस प्रीसेट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट पे क्लिक करूँ और उसके बाद यहाँ मुझसे वो पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू डिलीट द क्रॉप प्रीसेट EFX के, आप EFX प्रीसेट को वाकई डिलीट करना चाहते हैं। अगर मैं यस कर दूंगी तो ये प्रीसेट यहाँ से डिलीट हो जाता है। अब आप देखें यहाँ से EFX डिलीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्ट्रेटेंड का है तो स्ट्रेटेंड ऑप्शन को बाद में बताती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पर मुझे कुछ ग्रिड दी हुई हैं। सबसे ऊपर रूल ऑफ थर्ड है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये ग्रिड इस तरह से आ रही होगी। जब हम रूल ऑफ थर्ड यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास टोटल 9 इक्वल बॉक्सेस आ रहे होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उसको इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग पेस्ट करें तो वो ज्यादा फोकस्ड लगता है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊं तो उसके बाद ग्रिड है। अगर मैं ग्रिड पे क्लिक करूंगी तो ये इस तरह से ग्रिड मुझे शो हो रही होती है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊं तो डायगोनल है। डायगोनल ग्रिड इस तरह से आ रही होती है। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को डायगोनली पेस्ट करना चाहें तो हम इन पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है।
और उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो ट्रायंगल है, इसकी प्लेसमेंट कुछ इस तरह से बनती है। और उसके बाद अगर मैं उस नीचे आऊं तो गोल्डन रेशो है, अगर इस पे क्लिक करूं तो रूल ऑफ थर्ड में हमारे ये बॉक्सेस इक्वल होते हैं, जबकि जब हम यहाँ से गोल्डन रेशो ग्रिड सेलेक्ट करते हैं तो दरमियान का बॉक्स छोटा होता है। और उसके बाद गोल्डन स्पाइरल है, तो यहाँ से जो हम प्लेसमेंट करना चाहें हम उसको ले सकते हैं। ये हमारी कंपोजिशन में आसानी पैदा कर रही होती हैं ये ग्रिड। तो मुझे जिस एरिया को फोकस रखना है उस एरिया को मैं इस स्पाइरल के अकॉर्डिंग सेट करूंगी। जैसे आप देखें, अगर मैं इसको छोटा करती हूँ और छोटा करने के बाद मैं इसको मजीद छोटा करूं, अब अगर मैं अपने बर्ड की प्लेसमेंट इसके अकॉर्डिंग करूंगा जहां से ये स्पाइरल शुरू हो रहा है और इंटर प्रेस करूं, तो आप देखें मेरे इमेज की कटिंग इस तरह से हो जाएगी। अब इसकी प्लेसमेंट गोल्डन रेशो के अकॉर्डिंग हुई है। और अगर मैं कंट्रोल Z करूं और अपने इमेज को वापस नॉर्मल कर लेती हूं और उसके बाद अगर मैं यहाँ से डायगोनल सेलेक्ट करती हूँ, जरूरी नहीं है कि तमाम रूल को आप फॉलो करें, कोई एक रूल फॉलो कर रहे होते हैं आप जब काम कर रहे होते हैं। और दोबारा यहाँ पे आऊं तो साइकिल ओवरले है, तो जब हम साइकिल ओवरले पे क्लिक करते हैं तो जितनी दफा हम क्लिक करेंगे ये तमाम ऑप्शन 1 बाय 1 चेंज होने लगते हैं। अब देखें यहाँ से मैं साइकिल ओवरले पे क्लिक करूं तो अब आप देखें यहाँ पे ये डायगोनल था पहले, अब ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल के बाद नीचे गोल्डन रेशो है, अगर दोबारा साइकिल ओवरले पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास गोल्डन रेशो आ जाता है। और उसके बाद दोबारा साइकिल ओवरले पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे पास गोल्डन स्पाइरल आ जाता है। और उसके बाद नीचे साइकिल ओरिएंटेशन है, तो यहाँ से जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करें उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर मेरा गोल्डन स्पाइरल सिलेक्ट है, इस पे ओरिएंटेशन आपको ज्यादा वाज़िह नजर आएगी। तो अगर मैं साइकिल ओरिएंटेशन पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा स्पाइरल चेंज हो गया। और अगर मैं दोबारा साइकिल ओरिएंटेशन पे क्लिक करूंगी तो ये मजीद चेंज हो जाएगा। अगर दोबारा साइकिल ओरिएंटेशन पे क्लिक करूंगी तो ये मजीद चेंज हो जाएगा कि मैं जब डिफॉल्ट हम गोल्डन स्पाइरल लेते हैं तो स्पाइरल का स्टार्टिंग पॉइंट डाउन साइड पे होता है, तो हम इसे लेफ्ट राइट या अप साइड भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। और साइकिल ओवरले की शॉर्टकट की O है, हम अपने कीबोर्ड से O प्रेस करते हुए भी इसको चेंज कर सकते हैं। और साइकिल ओरिएंटेशन की शॉर्टकट की शिफ्ट O है, अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट O प्रेस करें तो भी इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। मैं इस ऑप्शन को क्लोज करके अपने कीबोर्ड से शिफ्ट O प्रेस करूं तो आप देखें मेरे स्पाइरल की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। और अगर मैं जस्ट O प्रेस करूंगी तो आप देखें मेरा साइकिल ओवरले चेंज हो रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप एरिया की सेटिंग है। यहाँ सबसे पहले यूज क्लासिक मोड है, जिस तरह से हम फोटोशॉप के ओल्ड वर्जन्स में क्रॉप टूल को यूज करते थे, यूज क्लासिक मोड पे क्लिक करने से ये उसी तरह से वर्क करने लगता है। P इसकी शॉर्टकट की है। इस ऑप्शन को अभी बताती हूँ मैं आपको, पहले मैं इस क्रॉप बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। छोटा करने के बाद अगर हम इस क्रॉप बॉक्स को रोटेट करना चाहें तो ये क्रॉप बॉक्स रोटेट नहीं होता, हमारी इमेज नीचे से रोटेट होती है। अब अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, वैसे तो इस इमेज की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको रोटेट किया जाए, लेकिन अगर मैं इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करना चाहती हूँ तो मैं इस क्रॉप टूल को रोटेट कर सकती हूँ। और अगर मैं इस तरह से रोटेट करना चाहूँ कि मेरा बर्ड मुझे इस तरह से नजर आए तो आप देखें मेरी इमेज रोटेट हो रही है, मेरा क्रॉप बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा। मैं कंट्रोल C करके इसको वापस नॉर्मल कर दूंगी और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और यहाँ से वापस क्रॉप टूल लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से यूज क्लासिक मोड पे क्लिक करूंगी, मैं यहाँ से मूव टूल लूंगी तो ये क्रॉप बॉक्स खत्म हो गया। मैं वापस क्रॉप टूल लूं तो मेरे पास क्रॉप बॉक्स नहीं आया। अब मैं यहाँ से ड्रॉ करके क्रॉप बॉक्स को ला सकती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो मेरा बॉक्स रोटेट होगा, मेरी इमेज नहीं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो अगर मैं यूज क्लासिक मोड पे क्लिक करती हूँ तो ये नीचे वाले ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ यूज क्लासिक मोड से चेक हटा देती हूँ तो नीचे वाले ऑप्शन शो हो जाते हैं। उसके बाद शो क्रॉप्ड एरिया है, अगर इस पे चेक लगा होगा तो जो एरिया क्रॉप होना है वो आपको नजर आएगा। तो अगर मैं यहाँ से चेक हटा दूं तो जब मैं क्रॉप बॉक्स लेती हूँ तो उसके बाद जो एरिया साइड पे होता है वो मुझे नजर नहीं आ रहा होता। मैं कंट्रोल C करके इसको वापस नॉर्मल करूंगी और इसको सामने ले आती हूँ।
सामने लाने के बाद अब अगर मैं क्रॉप टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें जितना एरिया मैं क्रॉप कर रही हूँ बाकी एरिया मुझे नजर नहीं आ रहा। क्रॉप तो ये जब होगी जब मैं इंटर प्रेस करूंगी, लेकिन उससे पहले जैसे ही मैंने क्रॉप बॉक्स को ड्रॉ किया तो यहाँ पर मुझे कोई एरिया नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने क्रॉप बॉक्स को नॉर्मल कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे आऊंगी और अगर यहाँ से शो क्रॉप्ड एरिया पे क्लिक करती हूँ तो अब अगर मैं क्रॉप करती हूँ तो जो एरिया मेरा क्रॉप होने वाला होता है वो मुझे ओवरले फॉर्म में नजर आ रहा होता है। मैं वापस इस बॉक्स को रीसेट कर लेती हूँ और यहाँ नीचे आऊंगी और उसके बाद इनेबल क्रॉप शील्ड है। क्रॉप शील्ड में ये नीचे वाली सेटिंग मौजूद है। अब अगर हम यहाँ चेक लगाते हैं तो ये नीचे वाली सेटिंग हमें शो हो रही होंगी, अदरवाइज शो नहीं हो रही होंगी। पहले मैं इस क्रॉप बॉक्स को छोटा कर लेती हूँ। ये क्रॉप बॉक्स को मैंने छोटा कर लिया और वापस सेटिंग ऑप्शन पे आऊंगी। अगर मैं यहाँ इनेबल क्रॉप शील्ड से चेक हटा दूं तो अब ये एरिया मुझे ओवरले फॉर्म में नजर नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा और यहाँ ये नीचे वाले ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक लगाती हूँ तो ये मुझे ओवरले फॉर्म में नजर आता है और उसके बाद मैच कलर कैनवस है कि ये कैनवस से मैचिंग कलर में इसको ओवरले करे। तो जो ग्रे कलर है उसकी ओपेसिटी कम करते हुए ये हमें यहाँ पर शो हो रहा होता है और यहाँ पे ओपेसिटी 67% है। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं और अगर मुझे कोई और कलर लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कस्टम पे आऊंगी तो इस तरह से कलर पिकर मेरे पास आ जाता है और यहाँ से मैं कोई भी कलर ले सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से ये वाला सायन कलर सिलेक्ट करके ओके करूँ तो आप देखें एक्स्ट्रा एरिया मुझे सायन कलर में शो हो रहा है और अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी 100% करूँ तो ये मुझे बिल्कुल ओपेक नजर आएगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करती हूँ तो ये मुझे उतनी ओपेसिटी पे नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे 67 ही कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैच कैनवस कलर ही सिलेक्ट कर लूंगी जो डिफॉल्ट है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो सेंटर है तो जो एरिया आपने क्रॉप करना होता है आपकी इमेज साइड पे हो जाती है और वो एरिया आपको बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा होता है। जैसे आप देखें इस वक्त ये क्रॉप एरिया मुझे सेंटर में नजर आ रहा है। मैं यहाँ ऑटो सेंटर से अगर चेक हटा दूं और यहाँ से मैं रीसेट क्रॉप बॉक्स पे क्लिक कर दूंगी और उसके बाद अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉप करती हूँ तो ये जहाँ पे मेरे कैनवस में मौजूद होगा वहीं पे रहेगा, सेंटर में नहीं आएगा। अब आप देखें इसको मैंने बिल्कुल साइड पे किया तो ये साइड पे है और अगर मैं यहाँ से ऑटो सेंटर पे चेक लगाती हूँ और उसके बाद इसको रीसेट कर लेती हूँ बॉक्स को और उसके बाद अगर मैं इसके साइज को छोटा करती हूँ तो आप देखें इसे मैं जितना भी छोटा करूंगी ये साइड पे नहीं आएगा बल्कि इसका जो प्रीव्यू है वो मुझे मेरे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं तमाम सेटिंग डिफॉल्ट पे रहने देती हूँ। मैं कंट्रोल-C करके अपनी इमेज को नॉर्मल कर देती हूँ और दोबारा यहाँ सेटिंग ऑप्शन पे आऊंगी तो सबसे नीचे हमारे पास ऑटो एडजस्ट ओपेसिटी है। तो अगर आप इस पे चेक लगा के रखते हैं तो ये ओपेसिटी को अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ये जो ओवरले हमें शो हो रहा होता है। और अगर आप ये चेक हटाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं करता। मैं यहाँ से क्रॉप टूल लूंगी और इस एरिया को क्रॉप कर लेती हूँ। अगर हम अपने क्रॉप बॉक्स को रीसेट करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इस ऑप्शन पे मैं पहले भी क्लिक करके आपको दिखा चुकी हूँ। और उसके बाद अगर हम इस क्रॉप ऑपरेशन को रोकना चाहते हैं जो क्रॉपिंग हम करने वाले थे तो हम इस पे क्लिक करते हैं। दोनों सूरतों में हमारा क्रॉप बॉक्स रीसेट हो जाता है। ये तकरीबन मिलता जुलता काम कर रहे होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें हमारा क्रॉप बॉक्स सेट हो जाता है। उसके बाद स्ट्रेटन ऑप्शन को बताने के लिए मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। जब मैं इस डॉक्यूमेंट पे आई हूँ तो मेरे पास खुद बहुत क्रॉप बॉक्स आ गया है क्योंकि पहले से मेरा क्रॉप टूल सिलेक्ट था और यहाँ मैंने 2 इमेजेस ऐड की हैं। आपकी एक साथ जितनी भी इमेजेस होंगी जब आप उनको क्रॉप करेंगे तो वो तमाम एक साथ क्रॉप हो जाती हैं। अब पहले मैं आपको एक साथ इन दोनों को क्रॉप करके दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से छोटा करूँ इस बॉक्स को, अब मुझे अगर जस्ट इतना एरिया क्रॉप करना है और मैं इंटर प्रेस कर दूं तो अब आप देखें ये इमेज क्रॉप हो गई है। और अगर मैं इसको यहाँ से हाइड करके दिखाऊं तो ये इमेज भी क्रॉप हो जाती है। मैं इसको शो कर लेती हूँ। मैं कंट्रोल-Z प्रेस करके इनको वापस नॉर्मल कर देती हूँ।
और नॉर्मल करने के बाद मैं इस क्लाउड वाली लेयर को डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि इसके साथ हम मजीद कोई वर्किंग नहीं करने वाले। जस्ट मैं आपको बताना चाहती थी कि आपकी ऊपर नीचे जितनी भी लेयर होंगी, जब आप क्रॉप टूल यूज करेंगे तो वो तमाम की तमाम एक साथ क्रॉप हो जाएंगी। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये क्रॉप बॉक्स आ गया। अब मैं आपको स्ट्रेटन इमेज के बारे में बताऊंगी। अगर हमारी इमेज हमें लग रहा है कि थोड़ी तिरछी है, हम उसके किसी पोर्शन को स्ट्रेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे ये ट्री एक ढलवान में मौजूद है, एक डायगोनल फॉर्म में मौजूद है, जबकि मैं चाह रही हूँ कि ये मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट नजर आए। वैसे तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट इमेज है, इसमें मजीद वर्किंग की जरूरत नहीं है। और एक माउंटेन को दिखाया गया है जिसकी ढलवान पे दरख्त मौजूद है, तो वो इसी तरह से होंगे। लेकिन फिर भी हमारी इमेज में अगर कोई प्रॉब्लम मौजूद है कि वो कहीं से तिरछी है और हमने उसे सीधा करना है, तो स्ट्रेटन इमेज हमारी हेल्प कर रहा होता है। मैं इन ट्रीज को बिल्कुल सीधे देखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ स्ट्रेटन पे क्लिक करूंगी। स्ट्रेटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से यहाँ भी ड्रैग कर सकती हूँ, मैं इसके थोड़े एरिया पे भी ड्रैग कर सकती हूँ, लेकिन इफेक्ट पूरी इमेज पे हो जाएगा अगर मैं जस्ट यहाँ से ड्रैग करना शुरू करूँ और मैं इतने एरिया पे ड्रैग करूं। तो अब आप देखें ये इस तरह से कटने के बाद मुझे यहाँ पर स्ट्रेट दिखाई देगी और ये रेस्ट ऑफ एरिया कट जाएगा जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करती हूँ तो आप देखें ये दरख्त मुझे बिल्कुल स्ट्रेट शो हो रहे हैं। बाजू का जब आप फोटोग्राफ ले रहे होते हैं कैमरा की मदद से तो उसमें थोड़ी डिस्टॉर्शन आ जाती है, कुछ तिरछा हो जाता है, तो अगर आप उसे सीधा करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके वापस अपनी इमेज को नॉर्मल कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिलीट क्रॉप पिक्सल है। इससे पहले मैंने आपको जितने ऑप्शन बताए हैं वो इस तरह से बताए हैं कि हमारे बैकग्राउंड लेयर मौजूद थी और उसके ऊपर हमारी इमेज लेयर थी, और मैंने फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करके उनको ऐड किया था। लेकिन यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है डिलीट क्रॉप पिक्सल और कंटेंट अवेयर, ये अगर हमारी इमेज इस तरह से मौजूद होगी तो कंटेंट अवेयर तो शो ही नहीं होता और डिलीट क्रॉप पिक्सल का ऑप्शन भी वर्क नहीं कर रहा होता। इसके लिए हमें ओपन ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी इमेज को बैकग्राउंड लेयर के तौर पर ऐड करना होगा। तो पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। अब आप देखें मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर देती हूँ। मैं जस्ट इस बॉक्स को इतना सेट करूंगी और इंटर प्रेस करके क्रॉप कर देती हूँ। अब यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल पे चेक नहीं लगा हुआ, मैं मूव टू लूंगी तो जो एरिया मैंने क्रॉप किया था वो यहाँ पे मौजूद है, क्रॉप नहीं हुआ। बेहतर तो यही होता है कि आप डिलीट क्रॉप पिक्सल पे चेक ना लगाएं, ताकि अगर आपको अपनी इमेज को रिकवर करने की जरूरत है तो आप इसको रिकवर कर सकें। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और दोबारा यहाँ से क्रॉप टूल लूंगी। अब मैं यहाँ से डिलीट क्रॉप पिक्सल पे चेक लगा दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं इसको इतना क्रॉप कर लेती हूँ और क्रॉप करने के बाद यहाँ से इंटर प्रेस करूंगी और यहाँ पे आकर अगर आपको मूव करके दिखाऊं तो ये पिक्सल अभी भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। खत्म करने के बाद फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अब मैं दोबारा यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये हमारी ऊपर इमेज मौजूद है और नीचे बैकग्राउंड लेयर है। लेकिन अगर मैं ओपन ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँ और ओपन करूँ तो ये इमेज मेरी बैकग्राउंड लेयर के तौर पे सेपरेट डॉक्यूमेंट की सूरत में मेरे पास ओपन हुई है। और उसके बाद मैं यहाँ से क्रॉप टूल लूंगी, डिलीट क्रॉप पिक्सल पे चेक लगा देती हूँ और इस एरिया को मैं यहाँ से छोटा कर लूंगी और उसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करूंगी। इंटर प्रेस करने के बाद मूव टूल लूं और इसको मूव करके दिखाऊं तो अब ये यहाँ मुझे कह रहा है कि कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, कि मैं इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करूं। तो मैं यहाँ कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर देती हूँ। तो अब आप देखें जितनी इमेज मैंने काटी है वो यहाँ से कट चुकी है, अब वो यहाँ पर ऐड नहीं हुई। मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ जहाँ मेरे पास एक इमेज मौजूद है और इस इमेज को मैंने नॉर्मल प्लेस ऑप्शन से यहाँ पर ऐड किया है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ ज्यादा करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कंटेंट अवेयर है। आप देखें कंटेंट अवेयर का ऑप्शन हाइड है, अगर मैं इसको यहाँ से छोटा करूँ तो मैं छोटा कर सकती हूँ और कंटेंट अवेयर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। जब हम प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ऐड करते हैं तो कंटेंट अवेयर का ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा होता। तो मैं यहाँ से मूव टूल सिलेक्ट करूंगी। मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद फाइल मेन्यू में आऊंगी। फाइल मेन्यू में आकर यहाँ ओपन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। इस इमेज पे क्लिक करके अब अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट की सूरत में मेरे पास ओपन होगी। ये देखें इस वक्त अनटाइटल 3 में भी यही इमेज मेरे पास मौजूद है और ये लास्ट पे जब मैंने ऐड की है तो लास्ट पे भी मेरे पास मौजूद है। और अब मैं अगर यहाँ पे क्रॉप टूल लूँ
तो आप देखें कंटेंट अवेयर का ऑप्शन यहाँ पर शो हो चुका है। अगर मैं अपने थर्ड डॉक्यूमेंट पे आती हूँ तो यहाँ पे कंटेंट अवेयर शो नहीं हो रहा। अगर लास्ट पे आती हूँ तो कंटेंट अवेयर शो हो रहा है। कि अगर आपने अपनी इमेज को एज ए न्यू डॉक्यूमेंट ऐड किया होगा तो कंटेंट अवेयर का ऑप्शन शो हो जाता है। कंटेंट अवेयर के ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपनी इमेज में एक्स्ट्रा एरिया ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर मैं चाह रही हूँ कि ये मेरी इमेज वर्टिकल हो जाए और यहाँ ऊपर मेरे पास मजीद एरिया आ जाए, तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये खाली एरिया मेरे पास आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से कंटेंट अवेयर पे चेक लगा दूंगी और चेक लगाने के बाद अब जब मैं इंटर करूंगी तो ये यहाँ पे एरिया ऐड कर देता है। मैं इसको ज्यादा बढ़ाना चाहूँ तो ज्यादा भी बढ़ा सकती हूँ और अगर कुछ कटिंग करना चाहूँ तो कटिंग भी कर सकती हूँ। मैं इसकी इतनी कटिंग करूंगी और यहाँ पर एक्स्ट्रा एरिया ऐड करूंगी और अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगी तो आप देखें यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा एरिया मुझे ऐड करके दे दिया। ये नीचे मौजूद पिक्सल को एनालाइज करके मुझे नए पिक्सल जनरेट कर देता है मिलते जुलते, और बाज़ औक़ात तो इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है जब आपने बहुत थोड़े पिक्सल ऐड करने होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐड करते हैं तो कुछ चीज़ें कॉपी होने लगती हैं और वही पैटर्न बार बार आने लगते हैं। जैसे आप देखें, यहाँ पे ये पैटर्न मौजूद है और यहाँ पे ये पैटर्न मौजूद है और यहाँ पे इसके हेयर का पैटर्न यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से कुछ इम्प्योरिटीज भी आपकी इमेज में आ जाती हैं। इनको इजीली सॉल्व किया जा सकता है और भी बहुत से टूल्स मौजूद हैं जो कि आपकी इमेज में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश लूँ और यहाँ पर ड्रैग करूँ तो आप देखें हेयर का पैटर्न यहाँ से कुछ हद तक क्लियर होने लगेगा। आपके पास और भी बहुत से तरीके हैं जिनकी मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। आगे चल के हम काफ़ी सारे मेथड सीखेंगे जिसकी मदद से हम अपनी इमेज में मौजूद इम्प्योरिटीज को क्लियर कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर दूंगी तो अब ये मेरी इमेज नॉर्मल हो गई। जरूरी नहीं कि आप इसकी हाइट को ज्यादा करें, आप इसकी विड्थ ज्यादा कर सकते हैं। विड्थ और हाइट दोनों एक साथ ज्यादा कर सकते हैं। अगर मुझे इसकी विड्थ को ज्यादा करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ और यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया ऐड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे उसने मुझे एक्स्ट्रा एरिया ऐड करके दे दिया। इस तरह से आप कंटेंट अवेयर के ऑप्शन को यूज करते हुए अगर अपनी इमेज में एक्स्ट्रा एरिया ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात तो ये बहुत परफेक्ट रिजल्ट दे रहा होता है जब आप बहुत थोड़े पिक्सल ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐड करते हैं तो ये उन्हीं पैटर्न को रिपीट करने लगता है और उस रिपीटेशन को भी आप बाद में मज़ीद मुख्तलिफ टूल को यूज़ करते हुए क्लियर कर सकते हैं। तो क्रॉप टूल की तमाम प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं और अब हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव क्रॉप की। तो उसके लिए मैं अपने फोर्थ डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक पेंटिंग मौजूद है जो कि प्रोस्पेक्टिव अंदाज में है। अब अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट देखना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होकर मेरे सामने आ जाए, या किसी दूसरी दीवार पे मैं लगाना चाह रही हूँ जो कि स्ट्रेट है जबकि यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टिव अंदाज में मुझे शो हो रही है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल यूज कर सकती हूँ। मैं यहाँ से प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल लूंगी, इसकी शॉर्टकट की भी C है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर हमारा इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो ये ऑप्शन उस पर वर्क नहीं कर रहा होता। आपको इस ऑप्शन को यूज करने से पहले उसको रास्टराइज करना होता है। तो अब आप देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास मैसेज आ रहा है, मैं ओके करूंगी। इसको रास्टराइज करने के लिए मैं इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से रास्टराइज लेयर पे क्लिक करूंगी तो ये लेयर रास्टराइज हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो सिलेक्शन बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो अब मेरे पास एक ग्रिड भी इसके साथ आ रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये इसको सिलेक्ट कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ से आपके पास पिक्सल पर इंच है और पिक्सल पर सेंटीमीटर है। ये ऑप्शन आपके पास क्रॉप टूल में भी था। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने पिक्सल पर इंच के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है या पिक्सल पर सेंटीमीटर के। तो यहाँ से पिक्सल पर इंच ही हम रखते हैं। उसके बाद अगर हमने यहाँ जो वैल्यू दी होंगी उनको क्लियर करना हो तो हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ शो ग्रिड है तो अगर आप शो ग्रिड से चेक हटाते हैं तो ये ग्रिड शो नहीं होगी। हाँ, आपका ऑप्शन वैसे ही वर्क कर रहा होगा। अगर शो ग्रिड पे चेक लगाते हैं तो ग्रिड नजर आएगी। उसके बाद यहाँ फ्रंट इमेज है तो फ्रंट इमेज के ऑप्शन को अगर आप यूज करते हैं तो जो कैनवस साइज आपने लिया होगा ये उसको क्रॉप करने के बाद उतने साइज में आपको वो बनाकर देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे वैल्यू भी शो हो जाएंगी और अगर आप क्लियर करना चाहें तो उन वैल्यू को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे फ्रंट इमेज पे चेक लगाऊं तो मेरा कैनवस 1920 पिक्सल विथ
और 1080 पिक्सल हाइट है, रेजोल्यूशन इसकी 300 है। और अगर इंटर प्रेस करूंगी तो इस पूरे कैनवस के साइज के अकॉर्डिंग ये इसको फैलाकर मुझे दे देगा फ्रंट साइड व्यू में। तो मैं यहाँ इंटर प्रेस करूंगी तो अब आप देखें इसने इसको इस तरह से फैला दिया। अब इसका प्रोपोर्शन बिगड़ गया है और ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद मैं यहाँ से क्लियर करूँगी और यहाँ फ्रंट इमेज पे चेक नहीं लगाऊंगी और दोबारा यहाँ पर मैं ग्रिड बना लेती हूँ और इंटर प्रेस करूँगी। तो अब आप देखें उसने मुझे इस तरह से क्रॉप करके दिया है जो रेशो उसे ठीक लगा। अगर आप अपनी इमेज को क्रॉप करने के बाद अपने कैनवस के साइज के मुताबिक देखना चाहते हैं तो आप फ्रंट इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे जितना कैनवस आपने लिया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से क्लियर करके वो वैल्यू क्लियर कर सकते हैं। वैसे क्लियर ऑप्शन को सिलेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप फ्रंट इमेज सेलेक्ट करें ये तो ये वैल्यू आ जाती है। क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये वैल्यू खत्म हो जाती है। क्लियर ऑप्शन का वक्त इतना ही है। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको बिल्कुल सीधा देखूँ ताकि ये रीडेबल हो जाए या मैं इसका प्रिंट ले सकूँ तो मैं यहाँ पर पहले इसको रास्टराइज करूँगी। मैं यहाँ से रास्टराइज लेयर पे क्लिक करूँगी और यहाँ से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लेकर अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो कुछ ग्रीन एरिया आएगा तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस सिलेक्शन को कंप्लीट कर देती हूँ और इंटर प्रेस करूँगी तो आप देखें ये मेरा डॉक्यूमेंट बिल्कुल स्ट्रेट अंदाज में मुझे शो हो गया है। और अब अगर हम इसे पढ़ना चाहें जूम करके इजीली रीड कर सकते हैं और अगर हम इसका प्रिंट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इमेज में मौजूद डिस्टॉर्शन या अनवांटेड एरिया को क्लियर करने के लिए। आई होप आपको इन दोनों टूल की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।